नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबर एआई पर। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों के व्यापारिक भविष्य को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 27% का प्रतिगामी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत सरकार और व्यापार जगत में हड़कंप मच गया है। चलिए जानते हैं कि यह फैसला क्यों लिया गया, इसके मायने क्या हैं और भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदल सकता है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा की कि अमेरिका अब अपने व्यापारिक भागीदारों पर प्रतिगामी टैरिफ लागू करेगा। इसमें भारत पर 27% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर यह दर और भी ज्यादा है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा देने और दशकों से चले आ रहे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं को खत्म करने के लिए उठाया गया है। टैरिफ लागू होने की टाइमलाइन: भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक लागू रहेगा, जिसके बाद 9 अप्रैल से यह बढ़कर 27% हो जाएगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पादों को इस टैरिफ से छूट दी गई है। ट्रंप ने कहा, ये टैरिफ अमेरिकी मजदूरों और उद्योगों को बचाने के लिए है। हमें दशकों से शोषण झेलना पड़ा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अमेरिका पहले आए। ट्रंप ने अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री को मेरा महान दोस्त बताया, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हम पर 52% टैरिफ लगाया, ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह टैरिफ अमेरिकी निर्माण को बढ़ावा देगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की शक्ति को पुनर्स्थापित करेगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय ट्रेड डेफिसिट और भागीदार देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के आधार पर लिया गया है। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने तत्काल एक हाई पावर कमेटी गठित की है, जो टैरिफ के प्रभाव का आकलन करेगी और प्रभावित उद्योगों को राहत देने के उपाय सुझाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA को जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है, जिससे सितंबर 2025 तक कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि टेक्सटाइल, केमिकल्स, कृषि उत्पाद और गहने जैसे क्षेत्रों के निर्यातक चिंतित हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमें उम्मीद है कि BTA के तहत भारत को कुछ छूट मिलेगी और अमेरिका को ऑटोमोबाइल, मोटरबाइक और कृषि उत्पादों में बेहतर मार्केट एक्सेस देकर समझौता होगा। इस संकट में भारत के लिए एक रोशनी की किरण भी है। चीन, वियतनाम और बांग्लादेश पर लगे और भी भारी टैरिफ 30 से 35% के कारण भारतीय निर्यातकों को कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और तांबे जैसे उत्पादों को टैरिफ से छूट दी गई है, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने गैर टैरिफ बाधाओं जैसे क्वालिटी कंट्रोल नियमों पर भी दबाव बनाया है, जिससे भारत को अपने मानकों में लचीलापन लाना पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों में इस खबर के बाद तगड़ी गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 2.8% और वियतनाम का शेयर बाजार 6.8% लुढ़क गया, जबकि भारतीय बाजारों ने मजबूती दिखाई। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 85-45 पर स्थिर रहा। अर्थशास्त्री और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत अमेरिका व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने के लक्ष्य में बाधक हो सकता है। तो दोस्तों, ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार को चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए तरह के टैरिफ युद्ध की आशंका भी पैदा करता है। भारत के सामने अब 2 रास्ते हैं, या तो वह अमेरिका के साथ BTA के जरिए समझौता करे या फिर अपने निर्यात को अन्य बाजारों में विविधता देकर इस झटके को कम करे। एक बात तय है, ये फैसला आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई दिशा देगा। धन्यवाद और जुड़े रहें आज की बड़ी खबर AI के साथ, जहां हर खबर होती है सबसे बड़ी खबर।